हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर ज्योति मिश्रा आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वह है लर्निंग आउटकम्स। इसे हिंदी में अधिगम के प्रतिफल भी कहा जाता है। जैसा कि नास के नाम से ही पता चलता है, अधिगम होने के बाद उसके फलस्वरूप क्या परिणाम आया या बच्चे ने जो कुछ सीखा वह सब अधिगम का प्रतिफल कहलाता है। एनसीएफ 2005 के आने के बाद से इस अवधारणा को बहुत माना जाने लगा, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। चूँकि अस्तित्व में तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन विशेष रूप से इस पर ध्यान जो दिया जाने लगा वो एनसीएफ 2005 के बाद हुआ। और हमारी अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें भी इसी पर मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है और लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या बाल केंद्रित शिक्षा को सपोर्ट करता है। इसीलिए लर्निंग आउटकम्स आज हमारे टीचर एजुकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में उभर कर आया है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में लर्निंग आउटकम या अधिगम के प्रतिफल क्या होते हैं। हम अपने टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हम ये जानें कि वास्तव में लर्निंग या अधिगम किसे कहते हैं। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर यदि हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आता है तो वह प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसके आधार पर हम जो अनुभव लेते हैं और अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम उनको अपने जीवन का एक भाग बनाते चले जाते हैं, ताकि हमारा व्यवहार और शुद्ध हो जाए और पहले से परिवर्तित हो जाए। वह प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी लर्निंग की, जो जनरली आप सब जानते होंगे। अब मेन जो हम इस पर बात करेंगे वो है आउटकम्स, कि आउटकम्स किसे कहते हैं। आउटकम्स का मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल मीन्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अचीवमेंट। किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी क्लास ने या किसी भी इंस्टीट्यूशन में लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है और क्या उनका अचीवमेंट का स्तर रहता है, वह हमारे आउटकम्स कहलाते हैं। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों टर्म्स को अगर हम जोड़ते हैं तो लर्निंग आउटकम की डेफिनेशन बनती है कि लर्निंग आउटकम्स आर दोज अचीवमेंट्स विच अ लर्नर गेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। यानी किसी भी अधिगम प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो अधिगम करता है वो जो कुछ भी सीखता है या उसकी जो भी उपलब्धि होती है वह लर्निंग आउटकम या अधिगम के प्रतिफल कहलाती है। इसमें दो मुख्य बातें आई। इसमें पहली बात ये आई कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पूरी होने के बाद हम इसको मेज़र करते हैं लर्निंग आउटकम को। और दूसरा, इसमें बच्चा कुछ ना कुछ अचीव जरूर करता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसका अचीवमेंट का लेवल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यह एक रिजल्ट बेस कॉन्सेप्ट है कि हमारी टीचिंग के बाद या किसी भी पर्टिकुलर लर्निंग एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के बाद स्टूडेंट ने कितना सीखा और उसका क्या अचीवमेंट रहा, वह लर्निंग आउटकम या अधिगम के प्रतिफल कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स, learning outcomes are those statements which indicate the end result, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, the end result for a learner following a learning activity। किसी भी अधिगम प्रक्रिया को अपनाते हुए अंतिम परिणाम के रूप में अधिगम करता जो कुछ भी सीखता है, यदि उसे हम कथन के रूप में कहें तो वह लर्निंग आउटकम या अधिगम के प्रतिफल कहलाते हैं। जनरली हम देखते हैं जब हम टर्म पढ़ते हैं तो हमें कॉन्ट्रास्ट टर्म देखने को मिलती हैं। कहीं हम आउटपुट पढ़ते हैं, कहीं हम आउटकम पढ़ते हैं। तो हमें बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि आउटपुट और आउटकम में क्या डिफरेंस होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज़ आउटपुट एंड व्हाट इज़ आउटकम। आउटपुट का मतलब ये होता है, आउटपुट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एनी सर्विस, मीन्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट। किसी भी कॉलेज में या स्कूल में जितने स्टूडेंट एक ईयर में पास होते हैं वो उसका आउटपुट है, वो उस इंस्टीट्यूशन का आउटपुट है। यानी कि यह क्वांटिटी से बेस्ड टर्म है आउटपुट, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किसी सर्विस में या किसी एक्टिविटी में हम जो प्रोसेस में जो एक्टिविटी फॉलो करते हैं उसका जो प्रोडक्ट आता है
उसका जो लास्ट में क्वांटिटी आती है वह हमारा आउटपुट कहलाती है। अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी क्वालिटी ही हो, क्वांटिटी पर बेस्ड जो एक टर्म है वो आउटपुट है। इसके विपरीत जब हम आउटकम को देखते हैं तो आउटकम बात करता है क्वालिटी की। आउटकम इज़ नॉट आउटपुट। पहली बात तो ये कि इन दोनों में अंतर है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज आउटकम, ये बहुत ही कंसाइज वे में लिखा गया है कि आउटपुट की क्वालिटी क्या है वह आपका आउटकम कहलाती है। अब जैसे जितने स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूशन से पास होकर के निकले वो आउटपुट है उस इंस्टीट्यूशन का, लेकिन उन पास हुए बच्चों में से कितने बच्चे कैपेबल हैं आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू करने में या लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करने में, ये उनका आउटकम है। Learning outcome are measurable achievements of learner that the learner will be able to understand after learning is complete। किसी भी अधिगम प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात जो अचीवमेंट्स या उपलब्धियां होती हैं जिनको मापा जा सकता है, जो अधिगम करता सीखता है, वो जो उसकी उपलब्धियां होती हैं मापने योग्य, वह सभी उपलब्धियां लर्निंग आउटकम या अधिगम के प्रतिफल कहलाती हैं। लेकिन ये बात बार बार मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि लर्निंग के कंप्लीट होने के बाद ही लर्निंग आउटकम देखे जाते हैं। और जबकि ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव एक टीचर सेंटर्ड टर्म है जिसमें टीचर किसी भी अपनी टीचिंग एक्टिविटी को कंडक्ट कराने से पहले या क्लास में परफॉर्मेंस से पहले अपनी जो प्लानिंग बनाता है, एक प्रपोज्ड प्लान जो बनाता है, लेसन प्लान जो बनाता है, उसमें वो डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव्स कि इस पर्टिकुलर क्लास के बाद मैं ये ऑब्जेक्टिव गेन कर लूँगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, ऑब्जेक्टिव शोज वाई टीचर इज क्रिएटिंग अ लर्निंग एक्टिविटी। टीचर क्यों करा रहा है उस एक्टिविटी को, वो जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, वो जो उसकी इंटेंशन को बताता है या उसके पढ़ाने के बाद क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है इसके बारे में बताता है, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये तीनों टर्म बहुत स्पेसिफाई लिखी हुई हैं। आउटपुट क्वांटिटी से रिलेट करने वाला टर्म है जो प्रोडक्ट को बताता है। आउटकम क्वालिटी से रिलेट करने वाला टर्म है जो मेजरेबल अचीवमेंट्स को बताता है। और ऑब्जेक्टिव जो है टीचर सेंटर्ड जो होते हैं, जो किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट कराने से पहले टीचर डिसाइड करता है कि वो क्या करवाएगा। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट आर लर्निंग आउटकम। अब अपने मेन टॉपिक पर हम आ रहे हैं कि वास्तव में लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं। आउटकम इज अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अचीवमेंट, ये हम पहले ही देख चुके। इट मे बी एसोसिएटेड विद अ प्रोसेस और इट्स आउटपुट, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि आउटपुट से रिलेट करता है। इसकी डेफिनेशन जो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर ने दी, उन्होंने कहा लर्निंग आउटकम आर स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवमेंट्स। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और मापने योग्य होते हैं। ऐसी उपलब्धियां जिनका मापन संभव हो, वे सभी उपलब्धियां लर्निंग आउटकम्स कहलाती हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए या क्लास के लिए। ये डेफिनेशन एक लर्निंग आउटकम की एक अच्छी डेफिनेशन है, सिंपल भी है। इसी के साथ एक और डेफिनेशन पे हम बात कर रहे हैं, वह दी है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लॉ लाइब्रेरीज ने। इन्होंने बताया कि लर्निंग आउटकम्स आर स्टेटमेंट्स दैट स्पेसिफाई व्हाट अ लर्नर बी नो और एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। ये भी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है जो अपने आप में अपने लर्निंग आउटकम को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। ये डेफिनेशन यूँ कहती है कि लर्निंग आउटकम वे स्टेटमेंट्स होते हैं जो लर्नर जो है वो स्पेसिफाई करता है कि क्या वो जानना चाहता है और क्या वो कर सकता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का कंडक्ट कराने के बाद, यानी एज अ रिजल्ट किसी एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के बाद में स्टूडेंट ने जो कुछ भी सीखा और वो जिस काम को करने के कैपेबल हो पाया, वो सभी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स या उसकी अचीवमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक अचीवमेंट्स से के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वे सभी लर्निंग आउटकम्स कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि लर्निंग आउटकम क्या है। सिंपल वर्ड में लर्निंग आउटकम एक हमारे मेजरेबल अचीवमेंट्स को मेज़र करने के लिए एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जाने वाला एक स्टेटमेंट है जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी भी लर्निंग एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के बाद उसके परिणाम स्वरूप हमने जो बच्चों को सिखाया है वो बच्चा कितना सीख पाया। अब इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपसे दो और टर्म्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग इंडिकेटर्स। मैं एक एग्जाम्पल लूँ उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बताना चाह रही हूँ।
जैसा कि हमें मालूम है एजुकेशन एक बहुत वास्ट एरिया है। इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जब हम लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले टीचर जो प्लान करता है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट के जो एज अ रिजल्ट मिलते हैं वो लर्निंग आउटकम्स होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और मेन फैक्टर आता है, वो होता है लर्निंग इंडिकेटर, यानी अधिगम के सूचक। जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये हम बताते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत ब्रॉड होते हैं, क्योंकि ये सर्कल हमने बड़ा लिया है बाहर, इससे पता चल रहा है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत ब्रॉड होते हैं। और साथ ही साथ में ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों से रिलेट होते हैं। ये बताते हैं कि क्या सीखना है आपको, लेकिन इनका तुरंत से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसा हमने पहले देखा था कि लर्निंग आउटकम को हम तुरंत मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को हम तुरंत मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यापक पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। आउटकम्स छोटे छोटे रूप में तैयार किए जा सकते हैं, इसलिए इनको आसानी से मेजर किया जा सकता है। अब दूसरा टर्म जो आता है वो आता है लर्निंग इंडिकेटर्स, यानी अधिगम के सूचक। अधिगम के सूचक, जैसे दूसरा सर्किल मैंने बताया, यानी इनका जो स्थान है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा कम है। तो वास्तव में लर्निंग इंडिकेटर क्या होते हैं? ये सीखने के वो साक्ष्य होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन को जांचने के लिए जो चेक पॉइंट होते हैं वो होते हैं लर्निंग इंडिकेटर्स। जैसे एनालिसिस बच्चा कर पा रहा है या नहीं, प्रॉपर डिस्कशन कर रहा है, या एक्सप्लेनेशन के थ्रू अपनी बात को कह पा रहा है। ऑब्जेक्टिव और आउटकम के बीच की एक कड़ी है ये। तीसरे नंबर पे आते हैं लर्निंग आउटकम। इनके ऊपर हम पहले बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लर्निंग आउटकम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। एक किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो होगा वो उसकी लर्निंग आउट होगी। इस क्लास के बाद बच्चा कम से कम इतना तो सीख ही जाएगा, या उसको इतना वो सीख सकता है, और यह हमारे द्वारा जो सिखाया गया है बच्चे को, या टीचर ने जो बच्चे को समझाया है, उस चीज़ को वो अपनी डेली लाइफ में काम में ले सकता है डिफरेंट वेज में। इतना हम मिनिमम जो मान के चलते हैं वो लर्निंग आउटकम्स होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूँ अगर, कि ऑब्जेक्टिव आउटकम में डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन मैंने आपसे बोला था इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सब्जेक्ट वाइज मैं लेती हूँ तो हिंदी में टीचर बच्चे को विलोम शब्द सिखाता है। टीचर ने बच्चे को बहुत सारे विलोम शब्द सिखाए, उसके बाद उससे लिखने के लिए बोला कि इसमें से आप मेन इसका विलोम शब्द क्या होगा। 2-3 शब्द उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे और बच्चों से पूछे। बच्चों ने, चूंकि वो चीज़ पहले पढ़ चुकी थे, टीचर ने उनको पहले समझा दी थी, और बच्चों की लर्निंग में वो चीज़ आ गई थी कि इसका मतलब ये होता है, इसका विलोम शब्द ये होगा। तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर दिन लिखा, बच्चों को याद आया, अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उन्होंने बोला इसका विलोम शब्द रात होगा। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर अच्छा लगा लिखा, और बच्चों ने उसका रिप्लाई किया इसका विलोम शब्द बुरा होगा। यानी जो सिखाया टीचर ने वो उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उन्होंने रिप्लाई किया, वो हमारे ऑब्जेक्ट, यानी उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए, जो टीचर मान के चल रहा था कि मेरे पढ़ाने के बाद इतना हो पाएगा। लेकिन अब बात आती है कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो आपने जो उसको नॉलेज दी है वो नॉलेज वास्तव में, उसको कई सारे उदाहरण दें हम, और उसके बाद में हम ये कहें कि वो उन विलोम शब्दों को यूज़ करते हुए कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा कथन बनाए जिसमें दोनों टर्म आ रहे हों, तब वो मालूम पड़, और उससे पूछे इन दोनों में शब्द कौन से विलोम शब्द हैं, तो बच्चा अगर उनको पहचान पाता है तब वो लर्निंग आउटकम है। यानी मिनिमम उस क्लास के लायक वो उतना सीख गया जो आप उसको सिखाना चाहते थे। ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि सूरज दिन में निकलता है और रात को छुप जाता है, या शाम को छुप जाता है। तो अब मैंने इसमें बोला बच्चों को इसमें अंडरलाइन कीजिए इसमें कौन कौन से विलोम शब्द आ रहे हैं, तो बच्चा फटाफट अंडरलाइन कर लेगा, दिन और रात, ये 2 शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द आ रहे हैं। ये लर्निंग आउटकम है। सेम वे में अगर हम मैथमेटिक्स की क्लास में देखते हैं तो मैथमेटिक्स में टीचर बच्चों को सिंपल जोड़ कराना सिखाता है, एडिशन सिखाता है, और ब्लैक बोर्ड पर उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। टीचर का एडिशन सिखाना और बच्चों से बोर्ड पर या उनकी कॉपी में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देकर एडिशन करवाना लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। उसने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया कि बच्चा इतना सीख गया, लेकिन उसने जो एडिशन सीखा उसको वो अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहा है। क्या वो बाजार जाता है, दुकान पे कुछ सामान लेने जाता है तो एडिशन करके टोटल लगा पाता है पैसों का? क्या वो हिसाब सही कर पाता है? अगर वो उस नॉलेज को डेली लाइफ में काम में ले पा रहा है तो वो उसका लर्निंग आउटकम है। तो
तो दूसरे शब्दों में बोलें तो जब हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं, और जब हम बच्चे के अंदर किसी उस चीज़ को जो उसने सीखी है उसको एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड पर काम करने की बात करते हैं, तब वो लर्निंग आउटकम या अधिगम के प्रतिफल कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि वास्तव में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में और लर्निंग आउटकम्स में डिफरेंस क्या है, जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। मैंने पहले इस चीज़ को पहले क्लियर करने की कोशिश की है दोनों टर्म्स को, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है। हम उन दोनों अंतरों को देखते हैं। इससे पहला जो डिफरेंस है लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम में, वो है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर आउटलाइन और फ्रेमवर्क ऑफ कंटेंट प्रिपेयर्ड बाय टीचर इंटेंडेड टू कवर और अचीव। यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए टीचर जो कंटेंट को प्रिपेयर करने के पहले जो फ्रेमवर्क बनाता है, वो सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि इस पर्टिकुलर के क्लास में मैं बच्चों को ये बताऊंगा और मेरी क्लास के बाद बच्चे इतना सीख पाएंगे। ये जो टीचर डिसाइड करता है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन लर्निंग आउटकम क्या होते हैं? लर्निंग आउटकम आर बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स आउटपुट। ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्टूडेंट के आउटपुट पर है, लेकिन क्वालिटी क्या होगी उसकी। व्हाट दे लर्न एट द एंड ऑफ एनी एक्टिविटी और असाइनमेंट। किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के बाद उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से स्टूडेंट कितना सीख पाया और उस चीज़ को वो कितना अप्लाई करने में कैपेबल हो पाया, ये जो चीज़ है ये उसका लर्निंग आउटकम है। तो दूसरे शब्दों में बोलूँ तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो टीचर डिसाइड करता है, और लर्निंग आउटकम जो है वो स्टूडेंट का अचीवमेंट है, स्टूडेंट्स का सीखने के बाद आया हुआ रिजल्ट है कि बच्चा हमारी क्लास में इतना सीख गया, मिनिमम इतना तो सीख ही गया। ये लर्निंग आउटकम है। दूसरा जो इसका डिफरेंस है और वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर एक्सटेंसिव एंड डिटेल्स। बहुत बड़े होते हैं, हमने पहले ही देखा था वो सर्किल वाले डायग्राम से कि ये ब्रॉड होते हैं, जबकि लर्निंग आउटकम जो होते हैं वो स्मॉल हेडिंग्स में होते हैं, छोटे छोटे पदों में होते हैं, इसीलिए इन्हें आसानी से अचीव किया जा सकता है। तीसरा जो डिफरेंस है वह है अचीव्ड बाय पर्सन बेस्ड ऑन इंटेंशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो है पर्सन अचीव कर सकता है अपनी इंटेंशन के बेस पर, कि अगर उसका मन होगा तो ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होंगे, और अगर उस केवल खाना पूर्ति कर रहा है या उसमें बहुत ज़्यादा मन लगाकर उस काम को नहीं कर रहा, उसका इंटेंशन नहीं है उस काम को करने का, तो इस चीज़ की भी संभावना है कि वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो पाए। लेकिन अगर हम लर्निंग आउटकम पर फोकस करते हैं तो दे आर गारंटीड अचीवमेंट्स। बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर, इस चीज़ की पूरी गारंटी होती है। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस जो इसमें है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच पर बेस्ड होते हैं, ये हमने पहले ही बात की थी फर्स्ट पॉइंट में, और लर्निंग आउटकम जो होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेन डिफरेंस है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचर जो है क्लास में प्रेजेंटेशन से पहले या लेसन प्लानिंग के दौरान डिसाइड करता है, जबकि लर्निंग आउटकम जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन के बाद एज अ रिजल्ट बच्चा कितना सीखा या उसका अचीवमेंट क्या रहा, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, उसके बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। अगला इसका जो मुख्य अंतर वह है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अधिगम के उद्देश्य होते हैं, वे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पर बेस होते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और जबकि एप्लीकेशन और स्किल्स को, अनुप्रयोग और कौशल को विकसित करने का काम जो करते हैं वो लर्निंग आउटकम्स करते हैं। और जब हम इनको लिखते हैं लेसन प्लान बनाते समय, जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो जनरली हम अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस एंड दिस एंड दिस, इस तरीके से, यानी हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे इस काम को करने के योग्य हो सकेंगे। ठीक है। जबकि हम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होता है स्टूडेंट कैन डू, यानी अब हमने पढ़ा दिया, हमने बच्चे को ये टॉपिक समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, अब बच्चा ये कर सकता है, या वही बात आ गई गारंटीड अचीवमेंट वाली बात। कैन और विल बी एबल दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि हम इसमें फ्यूचर को मान के चलते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद हम इतना अचीव करेंगे, और यहाँ हम पढ़ाने के बाद कितना अचीव कर पाए उसकी बात करते हैं। ये दोनों इसमें मेन डिफरेंस है। ये हमारे मुख्य अंतर हुए लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम के बीच में। आगे हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं कि वास्तव में अच्छे लर्निंग आउटकम्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सी विशेषताओं के आधार पर आप पता लगा पाओगे कि ये लर्निंग आउटकम अच्छे हैं। और हम लेसन प्लान को फ्रेम करते समय, लेसन प्लान बनाते समय इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखें। वो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, पहला, लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल और असेसेबल, यानी कि उनको मापा जा सके, ऐसे हों आपके छोटे छोटे
आउटकम्स जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको मेज़र किया जा सके आसानी से, जिनका मूल्यांकन किया जा सके, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है दे शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ही क्लिष्ट और जटिल भाषा का प्रयोग करें। लर्निंग आउटकम जो है बहुत ही सादा और सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। तीसरा इसका जो मुख्य विशेषता है वह है इंटीग्रेटेड एंड डेवलपमेंटल। ये जितने भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं, अधिगम के प्रतिफल होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और आगे की तरफ प्रोग्रेसिव होते हैं, डेवलपमेंटल होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टूडेंट कई चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करते हुए अपना विकास कर रहा है और आगे कुछ नया सीख रहा है। इसके बाद जो अगली विशेषता है वह है यूज ऑफ वेराइटी ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी में मेनली कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात की गई है। तो जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं ये केवल किसी एक डोमेन के ऊपर फोकस नहीं होते, बल्कि वैरायटी ऑफ डोमेन्स, यानी तीनों डोमेन को बच्चे के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चों के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तीनों का डेवलपमेंट किस प्रकार किया जा सकता है। तो हम तीनों तरीके के डोमेन को लेकर के लर्निंग आउटकम्स को मान सकते हैं। ये कि हमारे पढ़ाने के बाद कॉग्निटिव लेवल पर बच्चा ये सीखा, अफेक्टिव लेवल में उसके बिहेवियर में ये चेंज आया, ये वैल्यूज डेवलप हुई, साइकोमोटर लेवल पर अब उसमें स्किल आ गई कि वो किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है या कैलकुलेशन कर पा रहा है या उस चीज़ को डेली लाइफ में यूज़ कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें, यानी तीनों डोमेन के ऊपर ये काम करता है लर्निंग आउटकम। और नेक्स्ट इसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है एम्फेसिस ऑन लर्निंग, लर्नर्स एंड लर्निंग। ये तो सबको मालूम ही है, क्योंकि सारी जो बात कर रहे हैं वो लर्निंग आउटकम को लेकर कर रहे हैं। तो मेन जो इसका एम्फेसिस होता है वो लर्नर पर होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर इसमें सेकेंडरी होता है और लर्नर्स ने भी कितनी लर्निंग की है, कितना अधिगम किया है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद वो कितना सीख पाए हैं, इस पर वो फोकस करता है। आइए अब आगे बात करते हैं कि आउटकम वास्तव में कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ आउटकम। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर जब हम देखते हैं तो जो आउटकम होते हैं, सबसे ब्रॉड जो एरिया होता है वो होते हैं आउटकम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी एजुकेशन के गोल। हमने शिक्षा के क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे और उन लक्ष्यों के आधार पर हम आगे कैसे बढ़ पा रहे हैं, वो जो होता है वो कहलाते हैं एजुकेशनल गोल्स। ये सबसे ब्रॉड एरिया होता है, सबसे ज़्यादा विस्तारित रूप होता है, व्यापक रूप होता है। इसके बाद इनसे एक लेवल नीचे की बात जब हम करते हैं, थोड़ा कम इसका एरिया जो है वो ब्रॉड होता है, वो होते हैं आउटकम ऑफ प्रोग्राम। जैसे एजुकेशन के क्या गोल्स हैं, ये हमने पहले डिसाइड किए कि भाई शिक्षा क्या काम करेगी, समाज के लिए क्या काम करेगी, आर्थिक रूप से बनाने के लिए क्या काम करेगी, मनोवैज्ञानिक क्या पक्ष होंगे, ये सब तो एजुकेशनल गोल्स हो गए उसके। लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जो है, जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ही ले लिया, उसके लिए क्या आउटकम है कि कैसे टीचर तैयार होने चाहिए, क्या आउटकम आना चाहिए, वो आउटकम प्रोग्राम के होते हैं। अब उन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी मैंने पर्टिकुलर कोर्स ले लिया, बीएड का जो लिया, इसमें इसके क्या आउटकम होने चाहिए। उससे भी एक लेवल नीचे की बात करूँ, थोड़ा और नीचे जाऊँ, तो उस पर्टिकुलर कोर्स में से किसी पेपर की किसी यूनिट के क्या आउटकम होने चाहिए कि मैंने साइकोलॉजी की यूनिट पढ़ाई है, तो साइकोलॉजी की उस पर्टिकुलर यूनिट पढ़ाने के बाद ये आउटकम आने चाहिए। बच्चा कम से कम साइकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को इतना तो सीख जाए। फिर बात हम आती है लेसन की, कि किसी पर्टिकुलर लेसन के आउटकम क्या है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो लेसन प्लान फ्रेम करते हैं उसमें हम आउटकम की बात करते हैं। तो इस डायग्राम के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा जो स्तर है वो तो है आउटकम ऑफ लेसन, जो लेसन टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है वो क्या आउटकम आ रहा है उसका। और धीरे धीरे एक एक लेवल बढ़ने के बाद हम अगर आउटकम सुधारते चले हुए जाते हैं, हमारे प्रतिफल बहुत अच्छे आते जाते हैं हर लेवल पर, तो अल्टीमेटली हम एजुकेशनल गोल्स को या इंस्टीट्यूशन के जो गोल हैं उनको भी अचीव कर पाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें जब लर्निंग आउटकम्स को आप लिखोगे तो आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए बेसिक। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है SMART, SMART। यह हर एक टर्म का, हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक मतलब है और वही इसके लिखने के समय हमें याद रखने वाली बातें भी हैं। जैसे पहला जो शब्द है वह है S,
एस मतलब स्पेसिफिक, इसका मतलब हुआ लर्निंग आउटकम्स शुड बी मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक। ऐसा नहीं हो कि हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था कि आपने बहुत जटिल भाषा का यूज़ किया है और वो स्पेसिफिसिटी नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स जो भी होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। दूसरा अल्फ़ाबेट जो एम है वो बताता है मेजरेबल, मापने योग्य। सो जो लर्निंग आउटकम्स है वो हमेशा मेजरेबल या एक्सेसिबल होने चाहिए, जिसको हम असेसमेंट कर सकें, ऐसे होने चाहिए सो दैट लर्नर कैन असेस हिज और हर्स अचीवमेंट लेवल। तो पता चले कि वास्तव में वो कितना सीखा है बच्चा, उसके अचीवमेंट लेवल को पता रखने के लिए इनका मेजरेबल होना ज़रूरी होता है। तीसरा जो ए है वो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है एग्रीड अपॉन। एग्रीड अपॉन का मतलब है लर्निंग आउटकम शुड बी सपोर्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी, स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। सब लोग इसमें सहमत होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि समाज के विपरीत जाकर हम कोई आउटकम निर्धारित कर लें कि हमारे पढ़ाने के बाद जो चीज़ बच्चा सीख रहा है वो सोसाइटी के रूल्स के या वैल्यूज़ के अपोजिट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्निंग आउटकम जो भी होते हैं वो हमेशा सोसाइटी के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, फैकल्टी के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू या कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स के थ्रू एग्रीड होने चाहिए, स्वीकार्य जाने योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट आर जो अल्फ़ाबेट है स्मार्ट में वो ये बताता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब रियल सिचुएशन से डील करने वाले होने चाहिए। दे शुड नाइदर बी इजी नॉर इम्पॉसिबल। इतने ज़्यादा टिपिकल भी नहीं बना दिए जाएं कि उनको हम अचीव ही नहीं कर पाए, और इतने ज़्यादा सिंपल भी नहीं हो कि वो लर्निंग आउटकम ही ना कहलाए। तो ये रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में स्टूडेंट कितना सीख रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट अल्फ़ाबेट टी है वो बताता है टाइम फ्रेम्ड। टाइम फ्रेम्ड का मतलब होता है कि जो भी लर्निंग आउटकम है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही स्टूडेंट को अचीव करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक पर्टिकुलर क्लास के लिए अपने लर्निंग आउटकम जो थे वो सोच के रखे थे और आप उस क्लास में अचीव नहीं करे, आगे की फ्यूचर में हम उनको देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम फ्रेम्ड होने चाहिए, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए और उसमें अचीव उनको कर लेना चाहिए। अब इतनी बात करने के बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि वास्तव में लर्निंग आउटकम का यूज़ क्या है, क्या फ़ायदा है, क्यों हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लर्निंग आउटकम की तरफ मूव करें। क्योंकि जब लेसन प्लान बनाते थे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते थे। तो टीचर को क्लास में जो पढ़ाना है वो पहले से डिसाइडेड था, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम लर्निंग आउटकम की बात करने लगे। तो उसका आंसर ये है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो थे उसमें टीचर ये डिसाइड करता था कि वो डिसाइड करता था कि मेरे पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट इतना सीखेगा। वो एक्सपेक्ट करता था इस चीज़ को और उसी हिसाब से वो कंटेंट को तैयार करता था कि मेरे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं तो मेरा लेवल ये होना चाहिए, मैं अगर एट्थ क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का लेवल इतना होना चाहिए। ये सब टीचर डिसाइड करता था और उसी हिसाब से लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करता था। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर क्लास का बच्चा क्या बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन को सीख पाता है, क्या क्लास 1 का बच्चा 1 से 100 तक की गिनती को बोलता है तो क्या बीच बीच में से लिख पाता है उसको। जब हम बीच में से उसको रैंडमली कोई संख्या लिखने के लिए बोलते हैं तो वो लिख पाता है। या क्लास 8 का बच्चा गणित के करने के बाद में वो गणित के जो जोड़, घटाना, गुणा, इन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में परचेजिंग के समय या शॉपिंग के समय यूज़ कर पाता है। ये सब लर्निंग आउटकम बताते हैं। तो दोनों में अंतर यही हो गया कि हम स्टूडेंट के अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम शिफ्ट करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ से लर्निंग आउटकम की तरफ। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इस प्रोसेस के, आइए इन पर बात करते हैं। इसका मेन बेनिफिट जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग, चूँकि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें सारी जो बात है वो स्टूडेंट को ध्यान में रखकर की जा रही है, इसलिए स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग टीचर डिसाइड करता है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वो किस क्लास को किस तरीके से पढ़ाए। सभी क्लासेस के बच्चों को एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए नहीं पढ़ाया जा सकता, सबका मेंटल लेवल अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं बच्चों के क्लास में। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी या अनुदेशनात्मक व्यू रचना का चयन करेगा शिक्षक, क्या निर्माण करेगा, वो सब लर्निंग आउटकम के आधार पर पता चलता है कि मेरे क्लास के बच्चे अब इतना सीख चुके हैं, अब मुझे थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी उनको आगे सिखाने के लिए, ये टीचर डिसाइड कर पाता है। थर्ड जो है इसका
डेवलप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अब उसने जो स्ट्रेटेजी डिसाइड की है, मिनिमम लेवल उसको बच्चों का पता है, उस आधार पर आगे के लिए वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार कर पाता है और थोड़ा सा लेवल सिखाने का पहले से एक लेवल ज़्यादा हो जाता है या थोड़ा सा हाई हो जाता है। नेक्स्ट इसका है इम्प्रूव ओवरऑल प्रोग्राम। चूंकि हम छोटे छोटे पदों में लर्निंग आउटकम को अचीव करते हुए चल रहे हैं, हम अचीवमेंट्स को देखते हुए चल रहे हैं, तो हमने उस पिरामिड में जैसे पहले देखा था कि हम शुरुआत एक अपने लेसन से करते हैं और हम एजुकेशनल गोल तक पहुंचते हैं, तो इससे ओवरऑल जो प्रोग्राम होता है उसमें उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट, चूँकि छोटे छोटे पदों में छोटे छोटे टर्म्स में असेसमेंट किया जा रहा है और उसके बाद ये इजीली मेजरेबल होते हैं, इनका आसानी से असेसमेंट किया जा सकता है, इसलिए स्टूडेंट का हर पर्टिकुलर लेवल पर अचीवमेंट पता चल जाता है। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इफेक्टिव लर्निंग। बहुत इतना सब कुछ करने के बाद जो लर्निंग होगी ऑब्वियसली इफेक्टिव ही होगी, क्योंकि आप प्रॉपर असेसमेंट कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्शन बच्चों के हिसाब से दे रहे हो, मटेरियल डिसाइड कर रहे हो, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप हो चुकी है, थिंकिंग स्किल उनके अंदर डेवलप हो चुकी है, तो जो लर्निंग होती है वो इफेक्टिव लर्निंग होती है। और फिर वही इन सब के बाद जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो पहले से भी ज़्यादा बेटर हो जाती है इन सबको फॉलो करने के बाद। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। होप आपको ये टॉपिक कुछ समझ में आया होगा कि लर्निंग आउटकम क्या है और प्रेजेंट में इनकी क्या नीड है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। आगे हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।